जादुई लहंगा घर और पर्स का जादू। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत जिसका नाम बिमला था, वह अपनी बेटी रूपा के साथ रहती थी। बिमला के पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बिमला के कंधों पर आ गई। बिमला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही मेहनती थी। वह दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और घर आकर अपने पुराने सिलाई मशीन से कपड़े सिला करती थी। इसी सब से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। बिमला ने अपनी बेटी रूपा को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रूपा बड़ी हो चुकी थी और सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अमीर थी। उन लड़कियों को देखकर रूपा को बहुत ही जलन होती थी। रूपा उन लड़कियों के पास जो भी सामान देखती, उसी चीज की जिद वह घर आकर अपनी माँ से किया करती थी। एक दिन की बात है, रूपा स्कूल से घर आकर अपनी माँ बिमला से बोलती है, माँ मुझे भी सुंदर सी घड़ी चाहिए। घड़ी? हाँ माँ, कक्षा में सभी लड़कियाँ सुंदर सुंदर घड़ी पहन कर आती हैं। मुझे भी एक सुंदर सी घड़ी दिला दो ना माँ। अच्छा ठीक है बेटी, मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, तुम उन्हीं पैसों से अपने लिए एक घड़ी खरीद लेना। इतना बोलकर फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई बिमला ने गुल्लक तोड़कर रूपा को घड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए। रूपा उन पैसों को लेकर खुशी खुशी घड़ी खरीदने मार्केट में चली गई और अपने लिए एक सुंदर सी महंगी घड़ी खरीदी। फिर अगली सुबह रूपा नई घड़ी पहनकर जब स्कूल पहुंची, तब कक्षा की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे जरा देखो इस गरीब महारानी को, आज तो घड़ी पहन कर आई है। अभी सरी सी घटिया घड़ी, इस घड़ी को पहनकर तू हमें टक्कर देने चली है। अरे वाह रूपा, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए घड़ी खरीदने के लिए, या फिर तेरी गरीब माँ कहीं से मांग कर लाई है? ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियों ने रूपा का खूब मजाक उड़ाया। उन सब की बातें सुन रूपा गुस्से से बोली, तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? यह घड़ी मैं खरीद कर लाई हूँ और इसके पैसे मुझे माँ ने दिए थे। अपनी गरीब माँ से कहकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल भी खरीद ले। अगले ही हफ्ते नया साल आने वाला है और नए साल की खुशी में स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, और इस पार्टी में तू फटी हुई ड्रेस और टूटी हुई चप्पल पहनकर मत आ जाना। वरना हम सब तुझे न्यू ईयर की पार्टी में कदम तक रखने नहीं देंगे। ठीक है, अब तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम लोगों को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना? देखना, तुम्हारा घमंड मैं तोड़ कर रहूंगी और न्यू ईयर की पार्टी में सबसे सुंदर लहंगा और सैंडल मैं ही पहन कर आऊंगी, देख लेना। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रूपा गुस्से से घर लौटी। अपनी बेटी का उतरा हुआ मुंह देखकर बिमला उससे बोली, रूपा बेटी क्या बात है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? माँ, दरअसल अगले हफ्ते स्कूल में न्यू ईयर की पार्टी है। माँ, बस तुम मुझे एक लहंगा और सैंडल दिला दो। आज स्कूल में सभी लड़कियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ माँ, और मैं इस न्यू ईयर की पार्टी में उन सभी लड़कियों से सुंदर दिखना चाहती हूँ। रूपा की बात को सुनकर बिमला अपनी बेटी से बोलती है, बेटी हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीजों को देखकर जिद करना छोड़ दो बेटी, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन माँ, आपने मुझे इतने सालों में दिया ही क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे तरसना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पल में मैं हमेशा खुश रहूं? आखिर कब तक माँ? इतना बोलकर रूपा गुस्से से घर के आंगन में बैठ गई। यह देखकर बिमला बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा और सैंडल दिला सके। फिर कुछ देर सोचकर बिमला अपनी बेटी से बोली, बेटी दुखी मत हो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नए साल से पहले ही तुम्हें नया लहंगा और सैंडल दिला दूंगी।
चलो अब जल्दी से हंसकर दिखाओ। यह सुनकर रूपा बहुत ही खुश हो जाती है। क्या सच में माँ? पर इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाओगी माँ? बेटी पैसों की चिंता तू मत करो। चल अब जल्दी से खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। मैं तब तक कपड़े सिल लेती हूँ, मुझे 1 हफ्ते से पहले ही उन्हें सिलकर तैयार करना है। इतना बोलकर बिमला मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। कपड़े सिलते सिलते रात हो जाती है, लेकिन बिमला लगातार कपड़े सिलते ही जा रही थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ऐसे ही 6 दिन लगातार बिमला बिना आराम किए दिन रात काम करती रही, ताकि वह अपनी बेटी के लिए लहंगा और सैंडल खरीद सके। दिन रात लगातार काम करने की वजह से बिमला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे कपड़े सिलकर इस बार ज्यादा पैसे मिले थे। पैसे जुट जाने के बाद बिमला अपनी बेटी को पैसे देते हुए बोली, रूपा बेटी ये लो पैसे, बेटा जाओ और अपने लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल खरीद लो। माँ आप सच में बहुत ही अच्छी हो। मुझे पता है माँ, आपने मेरे इस लहंगा और सैंडल के लिए दिन रात एक की है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो माँ। यह कहते हुए रूपा ने अपने माँ को गले से लगा लिया। उसके बाद माँ से पैसे लेकर रूपा बाजार चली गई। रूपा के घर से बाजार के बीच एक सुनसान रास्ता था। रूपा जब उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक बदमाश उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गया। यह देखकर रूपा जोर जोर से रोने लगी। चोर चोर, कोई पकड़ो इसे। अब मैं न्यू ईयर की पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी? अब फिर से सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएगी। माँ ने बहुत ही मुश्किल से दिन रात काम करके मेरे लिए पैसे जोड़े थे। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? यह कहते हुए रूपा रोने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। यह देखकर रूपा अपने आंसू पोंछते हुए उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, आप बड़ी परेशान लग रही हो? बेटी क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? दरअसल मेरे पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पर आपका घर कहाँ है? वहाँ ऊपर बादलों में। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा, आपका घर बादलों में? हाँ बेटी, क्योंकि मैं एक परी हूँ और मुझे धोखे से एक जादूगरनी ने बुढ़िया बना दिया है। अगर शाम होने से पहले मैं अपने जादुई लहंगा और पर्स के घर में नहीं पहुँची, तो मैं वापस परी कभी नहीं बन पाऊंगी और ना ही अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर पाऊंगी। परी अम्मा, शाम तो होने वाली है, पर मैं आपके घर तक कैसे ले जाऊंगी? मेरे पास तो कोई पंख भी नहीं है और ना ही कोई जादुई शक्तियाँ हैं। रूपा बेटी, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब के पीछे जादुई सीढ़ियाँ हैं जो बादलों की ओर जाती है। बस तुम मुझे जल्दी से किसी तरह मुझे मेरे घर तक ले चलो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी। ठीक है अम्मा। इतना कहकर रूपा उस बूढ़ी अम्मा को एक ठेले पर बिठाकर उन्हें लेकर फौरन उस तालाब के पास पहुंची, जहां वो जादुई सीढ़ियां थी। फिर रूपा उन सीढ़ियों पर चढ़कर बड़ी ही मुश्किलों से उस बूढ़ी अम्मा को बादलों के पास ले गई। बादलों के पास पहुंचते ही रूपा को वह जादुई लहंगा और पर्स का घर दिखाई दिया। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने शाम होने से पहले मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। यह कहकर उस बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही जादुई लहंगे और पर्स के घर में कदम रखा, वह एक सुंदर परी में बदल गई। उसके बाद वह परी जादुई पर्स के घर में गई। वहां जाते ही उस परी की सारी शक्तियां उसे वापस मिल गई। फिर परी खुश होते हुए रूपा से बोली, सच में रूपा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी मदद करके
मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर रूपा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? रूपा ने उदास होते हुए परी को अपनी सारी बात बताई। सारी बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई। तभी वहाँ चमचमाता हुआ एक लहंगा प्रकट हो गया। यह लो रूपा, यह जादुई लहंगा और सैंडल है। तुमने मेरी मदद की और यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। यह जादुई लहंगा तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, कभी जादुई लहंगा और सैंडल का लालच में आकर इसका गलत फायदा मत उठाना, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जादुई लहंगा और सैंडल पाकर रूपा बहुत ही खुश होती है। वह परी का धन्यवाद कर उन सीढ़ियों के रास्ते वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर रूपा अपनी माँ को सारी बात बताती है। यह सब सुनकर बिमला बोलती है, बेटी, यह जादुई लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तुम इसे पहनकर बिल्कुल परी लगोगी। हाँ माँ, देखना, इस न्यू ईयर की पार्टी में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। उसके बाद अगली सुबह रूपा जादुई लहंगा और सैंडल को पहनकर अपने स्कूल के न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। रूपा का इतना सुंदर लहंगा और सैंडल को देखकर स्कूल की सभी लड़कियां बोलती है, अरे वाह रूपा, तुम्हारा लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। हमने इतना सुंदर लहंगा और सैंडल किसी भी मार्केट में नहीं देखा। आखिर तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? हाँ रूपा, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम राजकुमारी की तरह। जो लड़कियां कल तक रूपा की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रूपा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह नया साल रूपा के लिए बहुत ही खास था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद रूपा जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर रोते हुए रूपा अपनी माँ से बोली, माँ, आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अरे पगली, यह तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, बिना दवाई के आप कैसे ठीक हो जाओगी? घर पर तो दवाई लाने तक के पैसे नहीं है माँ। तभी रूपा को परी की बात याद आती है और फिर वह अपने जादुई लहंगा और सैंडल से बोलती है, हे जादुई लहंगा और सैंडल, मुझे मेरी माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। रूपा के इतना कहते ही उन लहंगे और सैंडल में से रुपयों की बारिश होने लगती है। यह देखकर रूपा हक्की बक्की रह जाती है। फिर थोड़े से पैसे लेकर रूपा माँ के लिए दवाई ले आती है। माँ को दवाई देने के बाद रूपा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये जादुई लहंगा और सैंडल ने तो मेरी इच्छा मिनटों में पूरी कर दी। अब मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हे जादुई लहंगा और सैंडल, मेरा टूटा फूटा सा घर एक सुंदर बंगले में बदल दो। रूपा के इतना कहते ही उसका टूटा फूटा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। उस बंगले में उसके ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद थी। यह देखकर रूपा खुशी से झूमते हुए बोली, अब मेरे पास भी हर चीज होगी जिसके लिए मैं बचपन से तरसती आई हूँ। अब देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। नहीं बेटी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। जितना मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। माँ, मैं तो बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। अब आपको भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब बस आप महारानी की तरह घर में आराम कीजिए। आपको जो चाहिए आप मुझसे कह दीजिए, मैं जादुई लहंगे से मांगकर आपको वो सारी चीजें लाकर दे दूंगी। अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी रूपा जादुई लहंगा और सैंडल से अपने लिए ढेर सारे महंगे महंगे कपड़े, रुपये, कीमती गहने और महंगी महंगी कारें मांगती है। कुछ ही दिनों में रूपा लालच में अंधी और घमंडी हो जाती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत रूपा के बंगले में आती है और उससे बोलती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी रूपा गुस्से से बोलती है, चल जा बुढ़िया, यहाँ से भाग। मेरे बंगले में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा।
चल निकल यहाँ से। बेटी, इतना ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे पास जब सब कुछ होते हुए भी तुम मुझ गरीब को खाना देने से मना कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के देके यहाँ से भगा दूंगी। लगता है रूपा, तुम लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। रूपा, मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें जादुई लहंगा और सैंडल दिया था। मुझे लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए करोगी, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए किया है। इसलिए मैं अपना जादुई लहंगा और सैंडल तुमसे वापस लेने आई हूँ। यह कहते हुए वो बूढ़ी औरत परी में बदल गई और रूपा से अपना जादुई लहंगा और सैंडल लेकर वहाँ से चली गई। तभी अचानक उसका सुंदर आलीशान बंगला वापस से टूटे फूटे घर में बदल गया और उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ गायब हो गया। यह देखकर रूपा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने लालच और घमंड में आकर सब कुछ गवा दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी गलती है। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से गवा दिया। बेटी, रो मत। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं इसी से बहुत ही खुश हूँ। माँ, तुमने सही कहा था माँ। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी माँ। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूँगी। यह कहते हुए रूपा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद से रूपा बिना लालच के अपने माँ के साथ मेहनत करके प्यार से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।